गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:55 हो गए हैं और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी ने अच्छा खासा आज गैप अप ओपनिंग दिया है, बहुत ज़्यादा 3% ओपनिंग दिया है आज गैप अप। तो यहाँ पे प्रीमियम जो कॉल के हो सके आउट ऑफ मतलब डीप जो आउट ऑफ द मनी है वो बहुत ज़्यादा 2-2 हज़ार% बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रेडर्स, उन वो हैज़ बिना हैज के आज उनको कितना लॉस ज़्यादा हुआ होगा आप सोच नहीं सकते। इसी वजह से हैज करना, अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हैज करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि अपनी पोजीशन को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो बिना हैज के मत कैरी कीजिए, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, आपको मिनिमाइज लॉस होता है अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं या फिर इंट्राडे में करते हैं तो आपको पता ही है कि इंट्राडे में कितना एसएल वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो उसमें हेज करने की ज़्यादा नीड नहीं भी होती, बिना हेज के भी काम का चल जाता है। बट वो है कि बिना एसएल के काम करना नहीं होता है आपको इंट्राडे में। तो देखते हैं, आज हमारा 144वां दिन है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का। तो देखते हैं आज हमारे, अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, तो उससे पहले हम इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो 14.5 के आसपास इंडिया विक्स चल रही है। मॉर्निंग में इसने स्पाइक दिया था, जैसे ही मॉर्निंग अपसाइड ओपनिंग दिया तो यहाँ पे 15.45 के आसपास ये इंडिया विक्स था। तो अभी इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अब टाइम काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पे हम अभी पोजीशन बना लेते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैंगल बनाते हैं आज, या फिर स्ट्रैडल देख लेते हैं कितना चल रहा है। 25,800 का कॉल और पुट, काफ़ी डिफरेंस है अभी। तो यहाँ पे हम एक देखते हैं 25,700 का देख लेते हैं क्या चल रहा है। 700 का कॉल एंड पुट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम स्ट्रैंगल बनाएं, 25,600 की पुट 51 चल रही है और 25,850 की कॉल 61 चल रही है। तो यहाँ पे हम आउट ऑफ द मनी 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25,850 की को कॉल हम करेंगे शॉर्ट, ठीक है। और 25,600 की हम करेंगे पुट शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो पोजीशन बना ली हैं, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स ओटीएम हमने शॉर्ट कर दिए पोजीशन। तो जब इंडिया विक्स डाउन आएगा तो बहुत कूल ऑफ होगा, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से थीटा डीके हमें देखने को मिलेगा। मेल्टिंग बहुत स्पीड हाई रहेगी इसकी। तो यहाँ पे हम पता है एसएल दे देते हैं। कितना एसएल देंगे हम? प्रीमियम का एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि हम एसएल देंगे 128 डबल का जस्ट, ठीक है। और इसमें हम देंगे 104 का एस एल, ओके। अब समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपना कितना आज बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आज मार्केट थोड़ा सा सुस्ता प्रीमियम खाएगा, डीके करेगा। तो यहाँ पे 25,600 का हमारा ये है और 25,850 का हमारा कॉल राइट हमने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये येलो लाइन कर देते हैं, इसको ड्रॉ, और इसको भी हटा देते हैं। तो ये हमारी रेंज है। तो इस रेंज में देखते हैं, अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तेज़ी के साथ फास्ट मोमेंटम करेगा मार्केट या गैप फिल अप करने की कोशिश करेगा तो फिर अपने को लॉस देखने को मिलेगा पुट साइड में। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करना होगा, अपडेट करते हैं क्या रहता है। अभी तो देखते ही देखते देखिए प्रीमियम 1100 के आसपास हमारा बेनिफिट भी देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कॉल साइड के प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ डंप होने की कोशिश कर रहे हैं। 64 से फिर 48 आ गया देखते ही देखते। तो देखते हैं, थीटा डीके तो अच्छा काम कर रहा है फिलहाल। एक्सपायरी के दिन आपको पता ही है कि ओटीएम और एट द मनी के प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ जाते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा भी रेंज बाउंड करने की कोशिश करे तो फिर बस एक स्पाइक करके फिर प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ कूल ऑफ भी हो जाते हैं। जैसे जितनी तेज़ी के साथ अप साइड जाते हैं उतनी तेज़ी के साथ नीचे भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा रहता है एक्सपायरी के दिन, उसी हिसाब से आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना होता है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है, आप पूरा फोकस्ड, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको
ये सारी चीज़ें ध्यान देखनी होती हैं, क्योंकि माइंड आपका इन्वॉल्व होता है पूरा ट्रेडिंग पोजीशन में। ठीक है, तो माइंड को आपको कूल करके भी रहना है, ज़्यादा प्रेशर में नहीं काम करना होता आपको, और सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको सीखना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है आज का सिनारियो, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में, जो भी रहेगा तो अपडेट करता हूँ। तो गाइस टाइम हो गया 11:15 और अपना जो बेनिफिट है वो 5,000 प्लस के आसपास चल रहा है, 6,000 हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये है कि अपना जो मार्केट है वो रेंज बाउंड में ही चल रहा है। देखिए जिस तरीके से मार्केट हमने वहाँ पोजीशन बनाई, उसके हमने जो रेंज थी उसकी उसी रेंज के बीच में मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है, जब रेंज में चलता है मार्केट एक्सपायरी के दिन तो बहुत तेज़ी के साथ आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अभी देखिए 2 घंटे ही मार्केट ओपन हो रखे हैं, और हमने जो पोजीशन बनाई थी वो हमने पोजीशन बनाई थी 10 बजे, तो 1 घंटे सवा घंटे में अपने को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे 2-2 लॉट के साथ। तो यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो एग्जिट ले सकते हैं, या फिर आप अगर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट आपको राइड करना है तो फिर आपको थोड़ा ट्रेल एसएल कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, ताकि अपने को जो आपका जैसे 24 प्रीमियम चल रहा था इसको 50 कर सकते हो। ठीक है, 20 ऑलरेडी हमने जो इसका एसएल लगा रखा 104 लगा रखा है, तो इतना बड़ा एसएल अब थोड़ी देंगे, अब हम इसका डबल जस्ट लगा लेंगे, 55 के आसपास हम रख लेंगे इसको। ठीक है, और इसका हम 100 लगा देंगे एसएल। ठीक है, तो ये अपना होना चाहिए कि आपको आप एसएल ट्रेल करते चलो, और जो भी है आपको मार्केट में बस रिस्क को मैनेज करना, कि अगर मार्केट अचानक मूवमेंट देता है तो अपने को कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है, तो कितना वो हमें डिसाइड करके चलना है। ठीक है, नहीं होगा, अपने एसएल हिट नहीं हो तो अच्छी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर हो जाता तो अपने को ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैं अगर एसएल दे देता तो मेरा प्रॉफिट तो चलो कोई बात नहीं जाता, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होता एटलीस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट हर दिन मौके देगा आपको पैसे बनाने के, लेकिन अब एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़ा सा लॉस लेके चले जाओगे घर पे, तो फिर वो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेगा, आपको परेशान करेगा, फिर वो चीज़ सारी डिस्टर्ब करती है आपके माइंड सेट को। तो उस चीज़ को बचना है आपको, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है। तो क्योंकि पहले एक्सपायरी क्या रहती थी कि डेली हर दिन एक्सपायरी होती थी, तो वहाँ पे आरओआई जनरेट ज़्यादा किया जा सकता था। हाँ हाँ, लॉस ड्रॉडाउन भी उसी रेशियो में होते थे, बट जो सिस्टमेटिक तरीके से चल काम कर रहे हैं तो वहाँ उनको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि ओटीएम और एटीएम की जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ बहुत तेज़ी के साथ भागती है। ठीक है, तो ये सारा मसला रहता है अपने मार्केट में। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। अभी 11:18 हो गए हैं, 11:18, और यहाँ पे देखते हैं, आधा घंटा और वेट कर लेते हैं। ठीक है, जब मार्केट में, क्योंकि एक दिन हमारा 2 दिन स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, हमारा 12,000 का लॉस भी हुआ था, मीन्स हमारा 2 दिन का जो लॉस की लिमिट एक ही दिन में हमारी ख़त्म हुई थी जनवरी मंथ में। इसलिए मैं अब पीएनएल भी शेयर करूँगा जनवरी मंथ में, तो उसके हिसाब से अपना कितना रहा है करके, मीन्स ज़्यादा बेनिफिट तो देखने को नहीं मिला अपने को, बट देखते हैं कितना इस महीने बना सकते हैं। तो अभी इंडिया विक्स भी है, डाउन साइड आ रहा है 14 के आसपास, जिसकी वजह से अपने को प्रीमियम मेल्टिंग देखने को मिल। तो गाइस टाइम हो गया 12:19 और अपना जो मार्केट है वो 25,850 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। मींस मार्केट यहाँ पे जो अपनी रेंज बनाई थी, मार्केट उसी टॉप रेंज पे अभी चल रहा है। तो 25,850 की कॉल हमने शॉर्ट की हुई थी, और 25,600 की हमने पुट शॉर्ट की हुई थी। तो यहाँ पे हम पोजीशन की बात कर लेते हैं, तो पोजीशन में हमारा जो एक प्रीमियम 11 रुपये आ गया है और दूसरा प्रीमियम 55-56 चल रहा है। तो यहाँ पे अपना काम हो चुका है, ये इस ट्रायंगल जो है अपना काम कर गया है 12:19 तक। तो 2 घंटे की पोजीशन हमने अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला। तो छोटा प्रीमियम को तो हम इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अब हम टारगेट के पार हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम टारगेट को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा स्टे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना
7,000 के आसपास आ जाता है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, अभी आ जाएगा। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, क्योंकि मार्केट जो है आपको पता है कि मार्केट में आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि आपको एकदम से प्रॉफिट नहीं होने वाला होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको प्रॉफिट तो हो ही जाना है, ठीक है। आपका फोकस कहाँ पे होना है, ठीक है। जब भी आप पोजीशन बनाते हो किसी भी सेगमेंट में आप करते हो, तो सबसे फोकस आपका जरूरी है कि आपको लॉस कितना देना है, ठीक है। लॉस जिस दिन आपको देना आ गया ना, मार्केट को लिमिट कर दिया ना लॉस, उस दिन आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हो जाएगी, उसी दिन से मैं बता रहा हूँ गाइस, उसी दिन से। तो इसी वजह से आपका माइंड को ऐसे ट्रेनिंग देनी है, माइंड को ऐसे काम रखना है आपको ट्रेडिंग के दौरान और आफ्टर ट्रेडिंग भी, ठीक है। आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि माइंड को काम रखने का काम है। मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका माइंड काम जिस होना जब होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपकी अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हो जाएगी, जो अगर नहीं हुई है स्टार्ट अभी तो हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो आपको काम करना है अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, ठीक है। और माइंड को चिल करने के लिए, माइंड को काम करने के लिए आप क्या करते हो, तो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी ठीक है, स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है, बट उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी माइंड काम होना बहुत ज़रूरी है। माइंड रिस्क आपको कितना डिफाइन करना है, रिस्क उतना डिसाइड कीजिए जितना आपको दिक्कत नहीं है, जितनी आपकी आपको डर नहीं लगता, आपके अंदर इमोशन नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। लाइव टेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए आप, लेकिन आपको लर्निंग पे फोकस करना ही है, ठीक है। तो टाइम जितना स्पेंड करेंगे मार्केट में उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारी वीडियो में अपलोड करना के लिए। मैं आपको रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो में, हर वीडियो में बोलता हूँ, कुछ ना कुछ बोलता ही हूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ काम करे। तो यहाँ पे अगर वीडियो आपको इसी बात पे लाइक ठोक देना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा डिस्कशन यूं ही चलता रहे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक नया आयाम दें, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। आज के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम हो चुका है 12 बज के बने, तो सारा दिन अपने को नहीं बैठना है यहाँ पे। क्यों क्यों आपका अपना टारगेट अगर कंप्लीट हो गया तो सारा दिन क्यों अपना दिमाग में स्ट्रेस देना, ठीक है। आप निकल जाओ, टारगेट लेके निकल जाओ और बिंदास अपना मूवी देखो, पिक्चर देखो, आउटिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है। आपको माइंड को फ्री कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।